नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग उसकी बताई थी ऐसे इंजन की। आज हम आपको बताएंगे कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर 4 डायग्राम दिख रहे होंगे। देखिए 4 स्ट्रोक साइकिल नाम से ही पता चल रहा है 4 स्ट्रोक यानी 4 स्ट्रोक होंगे। तो ये 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर और चौथा होता है एग्जॉस्ट। 4 स्टेजेस में इसमें वर्क किया जाता है। ठीक है, देखिए हमने डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इसमें पार्ट इसके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक इनलेट वाल्व लगा हुआ है और इसमें एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा। ये चारों सिलेंडर हैं, अलग अलग हमने देख लीजिए। तो इसमें अलग अलग प्रोसेस इसमें समझाई गई है। ये सक्शन इनलेट वाल्व होता है यहाँ से, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है। ये आपको पता ही है, ये सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सक्शन। ठीक, इससे पहले थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं। एक मिनट। 4 स्ट्रोक साइकिल। देखिए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, इसमें क्या होता है, ऑल द इवेंट टेकिंग प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं ये सब इंजन सिलेंडर के अंदर होते हैं, जो कि 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरे होते हैं। दिस इंजन हैज़ गॉट वॉल्व फॉर कंट्रोलिंग द इनलेट ऑफ चार्ज एंड आउटलेट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस। इसके पास वॉल्व होते हैं जो इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व इज कंट्रोल बाई कैम्स। जो वॉल्व की ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कैम्स के द्वारा। ठीक, कैम शाफ्ट होता है, अभी बताएंगे, जो कि कैम शाफ्ट पे फिटेड होता है। ठीक, द कैम शाफ्ट इज ड्रिवन बाई क्रैंक शाफ्ट। जो कि कैम शाफ्ट होता है वह किसके द्वारा ड्राइव किया जाता है, वह क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ड्राइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल गियर्स और चेन। जो क्रैंक शाफ्ट में गियर लगे होते हैं उसके द्वारा ये ड्राइव किया जाता है। द कैम शाफ्ट रन एट हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। द इवेंट टेकिंग प्लेस इन आईसी इंजन है। देखिए कौन कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इज टेकन इन द सिलेंडर। इसमें देखिए एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर का मतलब क्या होता है, अगर एयर जो है वह डीजल इंजन में होता है, यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सिर्फ एयर इंजेक्ट होता है, और इसमें क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आता है। ठीक, इसमें पूरा मिक्सचर आता है, उसमें केवल एयर आता है, फ्यूल अलग से आता है। ठीक है, किसमें, पेट्रोल इंजन में और ये डीजल इंजन में, इसलिए एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर कहा गया है। सेकंड क्या है, द चार्ज इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर बाय द पिस्टन। हाँ, सेकंड में क्या है, दूसरे स्टेप में जो जो चार्ज आने यानी हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो आ गया है उसको कंप्रेस किया जाता है सिलेंडर पिस्टन के द्वारा। ठीक, तीसरा है, इफ़ चार्ज इज ओनली एयर द फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। अगर चार्ज में केवल एयर है यानी अगर डीजल इंजन है तो क्या फ्यूल जो है वह कंप्रेशन के एंड में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द चार्ज इज इग्निटेड एट अ डिटरमाइंड टाइम अंडर स्पेसिफाइड प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। जो चार्ज है उसको एक प्रीडिटरमाइंड टाइम पर इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड प्रेशर अगर इंजन में बन गया है उसके बाद। ठीक, अगला क्या है, द पावर डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सपेंसिव फोर्सेज ऑफ गैसेज। जो पावर डेवलप होता है भाई, उसके अंदर जब कंप्रेशन होगा तो कई सारे गैस होते हैं, उसके पावर जनरेट होगा, वो जो इनसाइड द सिलेंडर ट्रांसफर टू द क्रैंक शाफ्ट। दो पावर क्या कहते हैं, पिस्टन फिर ढकेलता है, वो किसको ट्रांसफर होती है, क्रैंक शाफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के लिए क्रैंक शाफ्ट को वह पावर जनरेट हो। अभी डायग्राम में पूरा बताएंगे। छठा, एग्जॉस्ट गैसेज गो आउट ऑफ द सिलेंडर एट द रेगुलर इंटरवल। और जो एग्जॉस्ट वाल होता है उसके जरिए जो बची हुई गैसेज होती हैं वह बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द कंप्लीट साइकिल कवर्स ऑल दीज इवेंट्स इन सिस्टमेटिक मैनर। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी साइकिल जो होती है ये सिस्टमेटिक मैनर में होती है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कंप्लीट्स ऑल दीज इवेंट्स इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ठीक,
वही अभी बताया कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो कंप्लीट इवेंट होता है ये 4 स्ट्रोक में होते हैं, ठीक है। इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। मतलब एक स्ट्रोक में इसमें एक प्रोसेस होती है। वेयर एज द 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कवर ऑल दीज इवेंट इन 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। जबकि जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है कि ये सारे इवेंट सिर्फ 2 स्ट्रोक में होते हैं। 2 स्ट्रोक में कैसे? जैसे ये सक्शन और कंप्रेशन ये वाला और ये वाला एक स्ट्रोक में हो जाता है, और ये जो है पावर और एग्जॉस्ट ये एक दूसरे स्ट्रोक में हो जाता है। द 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन आर, कौन कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक में है। फिलहाल आप 4 स्ट्रोक पे ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ओनली एयर और एयर मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आर ड्रॉन इनसाइड द सिलेंडर। देखिए डायग्राम कहाँ गया हमारा, ये दिया गया हमारा सबसे पहले वाले डायग्राम में। देखिए यहाँ से ये इनलेट वाल्व है, यहाँ से हमारा चार्ज एयर या एयर फ्यूल मिक्सचर जो है यहीं से इनलेट होता है। देखिए जैसे पिस्टन हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो ये सक्शन हो रहा है, इसमें शक कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने वो सिरिंज वाला एग्जांपल बताया था, ये शक कर रहा है, तो जैसे ही शक करेगा तो इधर से ये इनलेट वाल्व खुल जाएगा और ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये बंद रहेगा। तो यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर में एंटर करेगा, ठीक। द चार्ज एंटर्स द इंजन थ्रू द इनलेट वाल्व थ्रू एंटर करेगा, विच रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ द चार्ज। चार्ज की एंट्री के समय यह खुला रहेगा। द एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, और हमने बताया था एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो बंद रहेगा। द प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। इंजन सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है वह कम रहेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर की अपेक्षा, ठीक। अगला हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? द चार्ज टेकन इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड बाय द पिस्टन। देखिए ये देखिए सेकंड वाला डायग्राम देखिए, जो चार्ज हमने ले लिया है अंदर, पिस्टन पहले नीचे मूव किया, अब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। यहाँ पर चार्ज आ चुका है, सिलेंडर के अंदर चार्ज आ चुका है, तो अब क्या कहते हैं, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, कंप्रेशन होगा। द एंटायर चार्ज ऑफ सिलेंडर कंप्रेस टू अ स्मॉल वॉल्यूम कंटेन इन द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो पूरा चार्ज है ये कंप्रेस किया जाएगा। इफ़ ओनली एयर इज कंप्रेस इन द सिलेंडर, जैसे डीजल इंजन भी होता है, तो इसमें डीजल इंजन केस में केवल एयर क्या कहते हैं कंप्रेस होती है, एज इन केस ऑफ डीजल इंजन। द फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में क्या कहते हैं, फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है अलग से, ठीक। द इग्निशन टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और तुरंत क्या कहते हैं कि इग्निशन जो है हाई प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा मतलब रूप धारण कर लेता है, ठीक है। इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है डीजल इंजन में, उसमें क्या कहते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर से इग्निशन होता है, ठीक। इफ़ द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर, जैसे कि पेट्रोल इंजन में होता है उसमें स्पार्क लगा होता है, अगर उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर है तो उसमें जो कंप्रेशन होता है तो वह किससे इग्नाइट होगा, वह स्पार्क प्लग से इग्नाइट होगा, ठीक है। देखिए जैसे ये जो डायग्राम दिया गया है ये इसमें स्पार्क प्लग दिया गया है, तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव होगा तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और ये क्या कहते हैं स्पार्क प्लग देगा, तो ये जैसे ही क्या कहते हैं स्पार्क प्लग फायर करेगा तो यहाँ पर इग्निशन शुरू हो जाएगा, कंबशन शुरू हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं आफ्टर इग्निशन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटर, जैसे ही इग्निशन स्टार्ट होगा तो एक हीट जो है वो जनरेट होगी, कॉजिंग वेरी हाई प्रेशर इन द सिलेंडर विच पुशेस द पिस्टन बैकवर्ड, और जैसे ही ये पूरा हीट जनरेट होगा ये पिस्टन को फिर से नीचे की ओर ढकेलेगी। फॉर यूजफुल वर्क बोथ वाल्व आर क्लोज ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। अच्छा, इस स्ट्रोक के दौरान जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो यहाँ पर देखिए ये एग्जॉस्ट इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों बंद होते हैं, और जैसे इस वाले ये था हमने बताया था ये सक्शन था ये कंप्रेशन था, ये सक्शन था ये कंप्रेशन था ये पावर, तो इस वाले में और इस वाले में दोनों में इनलेट और एग्जॉस्ट वाला दोनों जो है ये बंद रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे हीट जनरेट होगी ये फिर से पिस्टन को
नीचे ढकेलेगा, ये कहते हैं पावर। ठीक है, अगला जो है हमारा पावर ही। ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक द हाई प्रेशर डेवलप हुआ ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल जैसे ही जलना शुरू हुआ, कॉजेज द पिस्टन टू बी फोर्ज फॉरवर्ड और बैकवर्ड एट रेगुलर इंटरवल, तो उसको कहते हैं नीचे ढकेलना शुरू कर दिया। द कनेक्टिंग रॉड विद द हेल्प ऑफ क्रैंकशाफ्ट ट्रांसमिट द पावर टू द ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द यूजफुल वर्क, और जैसे ही ये इसको नीचे ढकेलेगा तो ये जो कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है ये क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेगा और ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम को कन्वर्ट कर देगा हमारे यूजफुल वर्क के लिए। ठीक है, यूजफुल बोथ वॉल्व आर क्लोज ड्यूरिंग दिस, दोनों जो वो होते हैं वॉल्व इस समय बंद होते हैं। लास्ट हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस गो आउट थ्रू द एग्जॉस्ट वॉल्व, और इस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जो हमारा इनलेट वॉल्व होता है वह बंद होता है। देखिए इसमें देखिए ये वाला जो है यह बंद रहेगा और ये वाला खुला रहेगा, तो इसमें जब पिस्टन फिर यहाँ नीचे आएगा, जिसको नीचे ढकेला था, तो फिर जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देखिए जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बची हुई जो जली हुई गैसें हैं यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, जो कि हमारे साइलेंसर वाला काम होता है बाइक में। यहाँ से जो बची हुई गैसें होती हैं वह बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है। एग्जॉस्ट गैसेज गो आउट थ्रू द एग्जॉस्ट वॉल्व ड्यूरिंग द स्ट्रोक, ऑल द बर्न गैसेज गो आउट ऑफ द इंजन एंड सिलेंडर बिकम्स रेडी टू रिसीव द फ्रेश एयर, और जैसे ये खत्म हो गया वाला स्ट्रोक, फिर से क्या कहते हैं कि हम लोग सक्शन पे आ जाएंगे, फिर से वहाँ पे इनलेट खुल जाएगा, एग्जॉस्ट बंद हो जाएगा, इनलेट से फिर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। द इनलेट वॉल्व इज क्लोज्ड एंड एग्जॉस्ट वॉल्व रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द स्ट्रोक, इनलेट वॉल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वॉल्व खुला रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ठीक, देखिए सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक में सिर्फ ये चीज़ जान लीजिए कि इसमें एक स्ट्रोक में अलग अलग होता है, हर स्ट्रोक में अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब पहले स्ट्रोक में हम लोग सिर्फ सक्शन कर पाएंगे, दूसरे स्ट्रोक में सिर्फ कंप्रेशन हो पाता है, तीसरे स्ट्रोक में सिर्फ पावर मिलता है और चौथे में सिर्फ एग्जॉस्ट हो पाता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहा गया है। ठीक, अगली क्लास में हम लोग 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो सक्शन और प्लस कंप्रेशन है ये पूरा एक स्ट्रोक में होगा, और पावर और प्लस एग्जॉस्ट जो होगा ये हमारा दूसरे स्ट्रोक में हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। ये हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है। ठीक है, इसमें हमने बता दिया 4 चरण में होता है, पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के साथ। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।